हेलो साथियों, हम लेकर आए हैं आज पंचवर्षीय योजनाओं का एक छोटा सा वीडियो, जो कि सारे अधिकतर क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं और हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बने। तो देखिए, पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग भी बोलते हैं। इसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसका अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते थे और प्रथम अध्यक्ष इसके थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके एक उपाध्यक्ष होते हुए है गुलजारीलाल नंदा। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये जो पंचवर्षीय आयोग, ये जो योजना आयोग बना था, तो इसका क्या हुआ कि इसके लिए एक राष्ट्रीय विकास परिषद बनाया गया ताकि वह इसको संचालित कर सके ढंग से। और इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 6 अगस्त 1952 को। पंचवर्षीय योजनाओं का देखो, ये क्या टोटल 12 योजनाएं चली थी, तो इनका क्रम इस प्रकार है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे ये क्या स्टार्ट हुई 1951 से। 1951 से स्टार्ट होने के बाद ये 1956 तक चली, क्योंकि 5 ईयर प्लान है। उसके बाद में 1956 से लेकर 1961 तक, फिर 1961 से लेकर 1966 तक। लेकिन जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, इसको असफल योजना कहा जाता है। इसका कारण ये है कि 1962 में भारत चाइना युद्ध हो गया था, 1965 के अंदर भारत पाक युद्ध हो गया था, और 1966 के अंदर सूखा पड़ गया था भारत में। इस कारण ये योजना ढंग से चली नहीं। और फिर क्या हुआ, सरकार को मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को वापस से ही पटरी पर लाने के लिए इन्होंने क्या करा, 5 ईयर प्लान को खत्म करके और ओनली 3 ईयर प्लान चलाया, मतलब 1 ईयर प्लान चलाया। मतलब जैसे 1966 में, 1967 में और 1969 में। तो यह अवकाश रहेगा इसके अंदर, ये 1 ईयर प्लान था ओनली, ठीक है। उसके बाद में चौथी पंचवर्षीय योजना आती है, वो चलती है 1969 से 1974 तक। फिर पांचवी आती है 1974 से 1978 तक। गाइस, ये जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है, इसके अंदर ये ओनली 4 वर्ष तक चली थी। इसको आप ऐसे याद रखना कि पांचवी पंचवर्षीय योजना ओनली 4 वर्ष तक चली थी। इसका कारण ये रहता है कि ये यहाँ पर क्या होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है। मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बन जाती है और कांग्रेस सरकार जो है वो गिर जाती है। इसके कारण यहाँ पर 2 साल का वापस से फिर वो 1 ईयर प्लान लागू कर देते थे। 1978 और 1980 तक अवकाश रहा। फिर वापस से जो है 6 नंबर की आपकी पंचवर्षीय योजना चलती है, वो चलती है 1980 से 1985 तक। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना चलती है 1985 से लेकर 1990 तक। फिर कोई कारणवश से है ना, वापस से 2 वर्ष का मतलब इसमें जो है अवकाश आ जाता है, वो 1990 से लेकर 1992 तक। उसके बाद में गाइस बिल्कुल आपके पूरी जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, 1992 से 1997 तक, 1997 से लेकर 2002 तक, और 9वीं जो है 2002 से 2007 तक, और उसके बाद में 11वीं आपके 2007 से 2012 तक, और 12वीं 2012 से 2017 तक। आपके जो अवकाश है, ये आपको याद करने की एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मान लो सबसे पहला अवकाश आपके लगा था 1966 के अंदर, तो आप क्या करिएगा, 1966 के अंदर 12 ऐड करिएगा। जैसे 1966 है, ये 1966 में आप 12 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके 1978, मतलब अगला अवकाश आपके 1978 में लगा। अब 1978 है, देखो ये रहा 1978 से 2 साल का। अब फिर आप मान लो आपको दूसरा अवकाश याद करना है, तो 1978 के अंदर फिर से आप 12 जोड़ दोगे तो फिर 1990 आ जाएगा। मतलब इसका अगला अवकाश 1990 से लेकर 1992 तक लगा। अब थोड़ा अपन इस पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 तक चली थी। ये जो है हेराडे-डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद में ये इसका उद्देश्य रखा गया कृषि पर विकास, क्योंकि जब भारत उस टाइम पे आज़ाद हुआ ही था तो अपने पास करने के लिए कुछ संसाधन नहीं थे, तो कृषि थी, तो सबसे पहले कृषि की गई, कृषि पर विकास दिया गया। और आपको पता है इसमें क्या प्रमुख कार्य किया गया, अगर कृषि करेंगे तो अपने को पानी की आवश्यकता होगी, इसलिए यहाँ पर बांध बनाए गए, जैसे भाखड़ा नांगल उत्तराखंड में, दामोदर घाटी पश्चिम बंगाल के अंदर, और व्यास जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। फिर आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली। इसका मॉडल था पीसी महानलोबिस। इसका 2-3 बार नाम बोलोगे याद हो जाएगा, पीसी महानलोबिस। इसका जो है उद्देश्य था उसका औद्योगिक विकास। महत्वपूर्ण इस्पात उद्योग इसके अंदर खोले गए, जो कि है दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला उड़ीसा के अंदर। इसके बाद में जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना आती है, जिसके अंदर जो है फर्स्ट और द्वितीय दोनों को मिलाकर जो है आत्मनिर्भरता, कृषि और औद्योगिक विकास पर इस पर बल दिया गया, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर कार्य क्या हुआ कि आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री बोकारो झारखंड के अंदर एक खोली गई कंपनी। उसके बाद में क्या होता है, जिससे इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है योजना आपके सक्सेस नहीं रही थी, इसलिए जो है यहाँ पर अवकाश रहा 3 साल का, 1966 से लेकर 1969 तक। इसी अवकाश के दौरान आपके हरित क्रांति की स्थापना हुई। इसके जो जनक है भारत के अंदर MS स्वामीनाथन है, और विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग है। उसके बाद में आएगी आपके चौथी पंचवर्षीय योजना, जो चलेगी 1969 से लेकर 1974 तक। इसका उद्देश्य रहेगा स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता एवं कृषि एवं सिंचाई। इसके अंदर आपके
जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसरो की स्थापना हुई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो है हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है और मुख्य इसके जो है अध्यक्ष वो है पी सोमनाथन। उसके बाद में 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक। उद्देश्य था इसका गरीबी उन्मूलन करना, मतलब गरीबी को खत्म करना। कार्य पहली बार गरीबी हटाओ का नारा इसी के अंदर दिया गया और इसको विशेष याद रखना क्योंकि ऐसी कौन सी योजना है जो मतलब ओनली 4 वर्ष चली, तो ये ओनली 4 वर्ष चली थी, तो ये याद रखना 5वीं योजना ओनली 4 वर्ष चली, 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद में आती है आपके 6ठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1980 से लेकर 1985 तक चली। ये इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। मतलब गरीबी तो इसमें भी थी 5वीं वाली में और इसको 6ठी में क्या इसके साथ रोजगार जोड़ दिया गया। इसके अंदर क्या हुआ, आपके नाबार्ड की स्थापना हुई जो 12 जुलाई 1982 को हुई। इसके अध्यक्ष थे गोविंद चिंतालू और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। इसके बाद में आती है आपके 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से लेकर 1990 तक चलती है। इसका उद्देश्य है रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य। कार्य गरीबी की माप सबसे पहले इसी योजना के दौरान हुई थी जो कि लकड़वाल समिति के द्वारा की गई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है वो है 1992 से लेकर 1997 तक, क्योंकि 1991 और 1990 से लेकर 1991 तक जो है अवकाश रहा था, वो क्या भारत के अंदर मतलब थोड़ा गरीबी की वजह से थोड़ा कारण हो गया था। इसके बाद में उद्देश्य इसका रहा ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मानव संसाधन विकास और जो है कार्य था इसका, मतलब इसके अंदर कार्य जो हुआ प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में इसकी शुरुआत हुई। और 9th जो पंचवर्षीय योजना है इसके अंदर इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण, समानता का विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2002 से लेकर 2007 तक चली। इसका उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। उस अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। उसके बाद में आती है आपके 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चली। इसका उद्देश्य था तीव्रतम व समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब यह है कि मतलब समाज के हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या किसी भी जाति से हो या कहीं से भी हो, उसके मतलब सभी को समान तरीके से जो है उन सभी का विकास हो। उसके बाद में आती है आपकी जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से लेकर 2017 तक चली। जो इसके अंदर उद्देश्य रखा गया तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। इसके बाद में ये 2017 तक चली, लेकिन 1 जनवरी 2015 को है इसको समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना की गई योजना आयोग के स्थान पर। इसके अध्यक्ष जो है वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी है। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और इसके CEO है जो है परमेश्वरन अय्यर। साथियों, अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।